नमस्कार दोस्तों, ओपन फॉर लर्न चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम नॉर्मन विंसेंट पील द्वारा 1952 में प्रकाशित पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के परिवर्तनकारी शिक्षाओं का अन्वेषण करते हैं। यह पुस्तक लाखों प्रतियां बेच चुकी है और दुनिया भर में लोगों के जीवन को बदलती रहती है। यह सिर्फ एक सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक और दार्शनिक ढांचा है जो आपके आंतरिक विचारों को दिव्य शक्ति के साथ संरेखित करता है, जो आपको सफलता, शांति और पूर्णता की ओर ले जाता है। इस पुस्तक का गहरा प्रभाव उन जीवनों में स्पष्ट है जिन्हें इसने बदल दिया है। हेलेन हेड्सेल, जिन्हें क्वीन ऑफ कॉन्टेस्ट के रूप में जाना जाता है, ने पील के सिद्धांतों का उपयोग करके लगभग हर प्रतियोगिता जीती। उनकी केंद्रित विजुअलाइजेशन, अपनी इच्छाओं में विश्वास और अटूट सकारात्मकता ने उनके जीवन को पील की शिक्षाओं का एक चमकदार उदाहरण बना दिया। डोनाल्ड ट्रंप एक और व्यक्ति हैं जो नॉर्मन विंसेंट पील से प्रभावित हुए। बड़े होते हुए ट्रंप ने मैनहट्टन के मार्बल कॉलेजिएट चर्च में पील के प्रवचन सुने। पील के दर्शन ने उनमें लचीलापन, आशावाद और आत्मविश्वास की मानसिकता विकसित की, जिसे ट्रंप ने अक्सर अपने व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने में केंद्रीय बताया। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की सफलता इसके सार्वभौमिक सत्यों में निहित है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं और उन्हें सकारात्मकता, विश्वास और कार्रवाई के साथ संरेखित करके हम अपने भीतर की दिव्य शक्ति को अनलॉक करते हैं। आइए अब इस पुस्तक के जीवन परिवर्तनकारी सबक का अन्वेषण करें। पाठ 1, अपने आप में और अपनी क्षमताओं में विश्वास करें। पील सबसे मूलभूत सिद्धांतों में से एक के साथ शुरू करते हैं, स्वयं में विश्वास। आत्मविश्वास के बिना सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी अपनी क्षमता को प्राप्त करने में विफल हो जाएगा। पील हमें याद दिलाते हैं कि विश्वास अहंकार नहीं है, यह अपने भीतर की दिव्य शक्ति को स्वीकार करना है। एक कहानी में पील एक युवा कार्यकारी के बारे में बताते हैं जो आत्मसंदेह से पंगु हो गया था। उसे डर था कि वह अपनी नौकरी खो देगा क्योंकि उसका प्रदर्शन खराब था। पील ने उसे एक पुष्टि से परिचित कराया, मैं वह सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे मसीह के माध्यम से शक्ति देता है। इस पुष्टि को दैनिक रूप से दोहराने और अपने सफल होने की कल्पना करने से कार्यकारी ने आत्मविश्वास के साथ अपने काम को संभालना शुरू किया। कुछ महीनों के भीतर उसका प्रदर्शन नाटकीय रूप से सुधर गया और उसे पदोन्नति मिल गई। यह सिद्धांत भगवद गीता की शिक्षाओं को दर्शाता है, जहां कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य सार पर विश्वास करने और विश्वास के साथ कार्रवाई करने की सलाह देते हैं। बाइबल में मूसा की कहानी भी यही सत्य दर्शाती है। जब मूसा ने अपने नेतृत्व करने की क्षमता पर संदेह किया, तो भगवान ने उसे याद दिलाया कि दिव्य शक्ति उसका मार्गदर्शन करेगी। जब आप अपने आप में विश्वास करते हैं, तो आप अनंत क्षमता के साथ संरेखित होते हैं। आत्मविश्वास बाधाओं को अवसरों में बदल देता है और एक मानसिकता बनाता है जहां सफलता अनिवार्य हो जाती है। पाठ 2, एक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण विकसित करें। पील सिखाते हैं कि एक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण सिर्फ एक विकल्प नहीं है, यह एक अनुशासन है। सकारात्मकता विकास के लिए एक उपजाऊ वातावरण बनाती है, जबकि नकारात्मकता संभावनाओं को सीमित करती है। पील एक फैक्ट्री मालिक की कहानी साझा करते हैं जिसका व्यवसाय आग में नष्ट हो गया था। निराशा में डूबने के बजाय उसने जो कुछ भी उसके पास था उसके लिए आभार व्यक्त किया और अपनी फैक्ट्री के पुनर्निर्माण की कल्पना की। हर दिन वह इस तरह की पुष्टि दोहराता था, भगवान एक रास्ता बनाएगा जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। अंततः निवेशक आगे आए और उसका व्यवसाय न केवल पुनर्जीवित हुआ, बल्कि उसकी कल्पना से भी आगे बढ़ गया। यह सिद्धांत स्टोइक दर्शन के साथ संरेखित है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, आपके पास अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे महसूस करें और आपको ताकत मिलेगी। सकारात्मकता हमें समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है, जो हमारे मानसिकता के साथ संरेखित अवसरों को आकर्षित करती है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करके आप अपने आप को प्रचुरता के साथ संरेखित करते हैं, जो आपके आंतरिक और बाहरी दुनिया को बदलने वाली एक लहर प्रभाव पैदा करता है। पाठ 3, आंतरिक शांति और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना का उपयोग करें। प्रार्थना पील के दर्शन का एक आधार है। वह इसे दिव्य ऊर्जा से जुड़ने, बोझों को मुक्त करने और स्पष्टता पाने के तरीके के रूप में वर्णित करते हैं। प्रार्थना चीजों के लिए पूछने के बारे में नहीं है,
यह भगवान की इच्छा के साथ संरेखित होने और जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करने के बारे में है। एक उदाहरण में एक महिला है जो चिंता और अनिद्रा से पीड़ित थी। उसने प्रार्थनापूर्ण विजुअलाइजेशन की एक रात्रि दिनचर्या शुरू की, जिसमें वह खुद को एक शांतिपूर्ण प्रकाश में लिपटे हुए कल्पना करती थी और यह पुष्टि दोहराती थी, भगवान की शांति मेरे हृदय और मन को भर देती है। समय के साथ उसकी चिंता कम हो गई और उसे शांति और स्पष्टता मिली। यह अभ्यास ईसाई रहस्यवादियों जैसे जूलियन ऑफ नॉर्विच की शिक्षाओं को दर्शाता है, जिन्होंने लिखा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हर चीज ठीक हो जाएगी। प्रार्थना अन्य परंपराओं में भी केंद्रीय है, जैसे बौद्ध धर्म, जहां ध्यान सार्वभौमिक सत्य के साथ संरेखित होने का एक तरीका है। प्रार्थना सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, यह समर्पण और विश्वास का एक शक्तिशाली कार्य है। यह आपकी आंतरिक स्थिति को बदल देता है और दिव्य मार्गदर्शन के लिए जगह बनाता है। पाठ 4, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक पुष्टि से बदलें। पील सिखाते हैं कि विचार वास्तविकता के निर्माण खंड हैं। जानबूझकर नकारात्मक विचारों को सकारात्मक पुष्टि से बदलकर आप अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। पील एक व्यवसायी की कहानी साझा करते हैं जो असफलता के डर से पीछे हट गया था। पील ने उसे इस तरह की पुष्टि अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, मैं शांत, आत्मविश्वासी और सक्षम हूं। समय के साथ इन शब्दों ने उसकी मानसिकता को बदल दिया और वह नई साहस के साथ चुनौतियों का सामना करने लगा। जैसे जैसे उसके विचार बदले, उसकी परिस्थितियां भी बदल गईं। यह सबक हर्मेटिक सिद्धांत मानसिकता को प्रतिध्वनित करता है, जो सिखाता है कि ब्रह्मांड मानसिक है और हमारे विचार वास्तविकता को आकार देते हैं। पुष्टि वे शक्तिशाली उपकरण हैं जो मन को हमारे वांछित परिणामों की ओर निर्देशित करते हैं। जब आप नकारात्मकता को पुष्टि से बदलते हैं, तो आप एक मानसिक वातावरण बनाते हैं जो विकास, सफलता और आनंद का समर्थन करता है। पाठ 5, विश्वास के साथ कार्रवाई करें। विश्वास अकेले पर्याप्त नहीं है, इसे कार्रवाई के साथ जोड़ा जाना चाहिए। पील इस बात पर जोर देते हैं कि सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन को लगातार प्रयास के साथ जोड़ा जाना चाहिए। विश्वास के साथ उठाए गए छोटे कदम भी असाधारण परिणाम ला सकते हैं। एक कहानी में एक आदमी है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देखता था लेकिन असफलता से डरता था। पील ने उसे हर दिन एक छोटा कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया, एक व्यवसाय योजना बनाने, नेटवर्किंग करने और मार्गदर्शन लेने के द्वारा। आदमी ने धीरे धीरे अपने व्यवसाय का निर्माण किया। विश्वास और कार्रवाई का उसका संयोजन अंततः जबरदस्त सफलता की ओर ले गया। ताओ ते चिंग सिखाता है, 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। कार्रवाई, जब विश्वास के साथ संरेखित होती है, गति बनाती है और अवसरों के दरवाजे खोलती है। कार्रवाई के बिना विश्वास अधूरा है। प्रेरित कदम उठाकर आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदलते हैं। पाठ 6, अपने आप को सकारात्मकता से घेरें। पील सलाह देते हैं कि आप अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें, चाहे वह उत्थानशील लोग हों, प्रेरणादायक किताबें हों या विश्वास से भरे समुदाय हों। आपका वातावरण आपकी मानसिकता और ऊर्जा को बहुत प्रभावित करता है। एक उदाहरण एक आदमी है जो अवसाद से जूझ रहा था। अपने चर्च में एक सहायक समुदाय में शामिल होकर उसे प्रोत्साहन और प्रेरणा मिली। समय के साथ इस वातावरण ने उसे अपने आत्मविश्वास को फिर से बनाने और उद्देश्य खोजने में मदद की। कन्फ्यूशियस ने भी संगति के महत्व को सिखाया, सद्गुणी लोगों के साथ जुड़े और आप सद्गुणी बन जाएंगे। अपने आप को सकारात्मकता से घेरने से एक ऐसा वातावरण बनता है जो विकास और सफलता को पोषित करता है। पाठ 7, दैनिक आभार का अभ्यास करें। आभार आपके ध्यान को कमी से प्रचुरता की ओर स्थानांतरित करता है। पील इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि आभार की खेती करने से एक शक्तिशाली मानसिक स्थिति बनती है जो और अधिक आभारी होने के लिए आकर्षित करती है। पील एक महिला की कहानी साझा करते हैं जिसने अपने जीवन के एक कठिन दौर में एक आभार जर्नल रखना शुरू किया। हर दिन 3 चीजें लिखकर जिनके लिए वह आभारी थी, उसने धीरे धीरे अपने दृष्टिकोण को बदल दिया। इस अभ्यास ने न केवल उसके मूड को सुधारा, बल्कि उसकी आंखें उन अवसरों के लिए खोल दीं जिन्हें वह पहले अनदेखा करती थी। आभार एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक अभ्यास है। हिंदू धर्म में प्रसाद की अवधारणा आभार व्यक्त करने के पवित्र कार्य का प्रतीक है। यहूदी धर्म में
आभार की दैनिक प्रार्थनाएं विश्वास का एक आधार हैं। जब आप आभार का अभ्यास करते हैं तो आप अपने आप को प्रचुरता की ऊर्जा के साथ संरेखित करते हैं और आनंद और पूर्णता से भरा जीवन बनाते हैं। पाठ 8। अपने वांछित परिणाम की कल्पना करें। पील वास्तविकता बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में विजुअलाइजेशन पर बहुत जोर देते हैं। जब आप अपने वांछित परिणाम को स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं तो आप एक स्पष्ट इरादा निर्धारित करते हैं जिसे आपका मन और ब्रह्मांड पूरा करने के लिए काम करते हैं। पील एक कॉलेज छात्र की कहानी साझा करते हैं जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से संघर्ष कर रहा था। परीक्षाओं में सफल होने और दोस्त बनाने की कल्पना करके उसने अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम किया। जल्द ही उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और उसकी बाहरी वास्तविकता उसके आंतरिक दृष्टि को प्रतिबिंबित करने लगी। यह अभ्यास आधुनिक न्यूरोसाइंस द्वारा समर्थित है जो दर्शाता है कि विजुअलाइजेशन मस्तिष्क के पुरस्कार केंद्रों को सक्रिय करता है जिससे आपके लक्ष्य प्राप्त करने योग्य महसूस होते हैं और आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। विजुअलाइजेशन वर्तमान में अपने भविष्य को बनाने का एक तरीका है। जब आप अपनी सफलता को स्पष्ट रूप से देखते हैं तो आप उसके प्रकट होने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अंत में द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक किताब से कहीं अधिक है। यह विश्वास, आशावाद और उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई में निहित एक जीवन दर्शन है। नॉर्मन विंसेंट पील की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारे विचार हमारे भाग्य के वास्तुकार हैं। जब आप अपने आप में विश्वास करते हैं, सकारात्मकता की खेती करते हैं, आभार का अभ्यास करते हैं और कार्रवाई करते हैं तो आप अपने भीतर की दिव्य शक्ति के साथ संरेखित होते हैं। ये शिक्षाएं सिर्फ बाहरी सफलता प्राप्त करने के बारे में नहीं हैं, ये आपकी आंतरिक दुनिया को बदलने और अर्थ, शांति और पूर्णता से भरा जीवन जीने के बारे में हैं। याद रखें, आपके पास वह जीवन बनाने की शक्ति है जो आप चाहते हैं। आपके विचार विश्वास से संचारित पहाड़ों को हिलाने की शक्ति रखते हैं। जैसा कि पील ने कहा, अपने विचारों को बदलें और आप अपनी दुनिया को बदल देंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।